गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि डेली आपको शाम को 7 बजे एक वीडियो मिलने वाली है। इसी सीक्वेंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर में सबसे बेसिक कुछ चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए। पहला कि अपने जो कैलेंडर में वर्ष होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर। दो तरह के वर्ष होते हैं अपने, साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। साधारण वर्ष को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर और ये होता है लीप ईयर। इसका एक नाम और है, इसे हम अधि वर्ष भी कहते हैं। तो दो तरह के आपके वर्ष होते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? देखो, साधारण वर्ष जो होता है इसमें आपके कुल दिनों की संख्या 365 होती है। साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या आपकी 365 होती है, 365 होती है। जबकि लीप ईयर में आपके टोटल डेज कुल दिनों की संख्या 366 होती है। अच्छा, इसमें एक दिन अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिनों का होता है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। तो इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो आपका 28 दिनों का होता है, जबकि लीप ईयर में आपके फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। क्योंकि फरवरी के महीने में एक दिन अधिक होता है, इसलिए लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 के स्थान पर 366 होती है। ठीक है ना? तो पहली चीज कैलेंडर में जो आपको ध्यान रखनी है कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365, जबकि लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। ठीक है ना? पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें एक वर्ष को सप्ताह के रूप में, तो देखो, हर वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब होता है 364 डेज। और अगर 52 सप्ताह के बाद या तो एक दिन अधिक होगा या 2 दिन अधिक होगा, वो डिपेंड करता है वर्ष कौन सा है। यानी कि वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह के बाद एक दिन एक्स्ट्रा होता है अगर आपका वर्ष कौन सा है, साधारण है। जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कैलेंडर में क्या होता है, प्रत्येक 7 दिनों के बाद वही वार वापस से रिपीट होता है। मान लो किसी महीने की 10 तारीख को मंडे है, तो ठीक 7 दिनों के बाद यानी कि 17 तारीख को भी क्या होगा, मंडे होगा। किसी महीने की 22 तारीख को सैटरडे है, शनिवार है, तो ठीक 7 दिन बाद यानी कि 29 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। यानी कि प्रत्येक 7 दिन के बाद समान वार रिपीट होता है। ठीक है? तो कैलेंडर में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि वर्ष आपके दो तरह के होता है, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, जबकि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या आपकी 366 होती है। लीप वर्ष को हम अधि वर्ष भी कहते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। एक तीसरे पॉइंट कि प्रत्येक 7 दिनों के बाद हर कैलेंडर वर्ष में वही वार वापस से रिपीट होता है। अगर किसी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है, तो अगले 7 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को या उसके अगले 7 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को, 24 तारीख को वही बार वापस से रिपीट होगा। यानी कि प्रत्येक 7 दिनों के बाद सेम डे हर कैलेंडर वर्ष में रिपीट होता है। ठीक है ना? तो इसे आप नोट करें। अगला पॉइंट हम देखते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि मान लो कोई भी वर्ष आपको दिया गया है और आपको पता करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्ष हमें दिया गया है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं यानी कि परफेक्टली डिवाइड होते हैं, तो वो वर्ष जो होता है आपका
लीप वर्ष होता है, लेकिन अगर वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता तो आपका साधारण वर्ष होता है। जैसे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई वर्ष आपको दिया है 1950, हमें यह पता करना है कि साधारण है या लीप वर्ष। तो जो भी वर्ष हमें दिया गया है इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। क्या वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष होगा? आपका साधारण वर्ष होगा। ठीक है, मान लो आपको दिया है 2024, एक वर्ष हमें दिया 2024। हमें पता करना है कि लीप है या साधारण। तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं, क्योंकि 24 में 4 का भाग पूरी बार जाता है 6 बार। अगर भाग पूरी बार जाता है तो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है तो कुल दिनों की संख्या 366 होगी, और इस वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होगी। ठीक है, तो कोई भी वर्ष लीप है या नहीं है, इसे पता करने के लिए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अगर भाग पूरी बार जाता है तो लीप वर्ष होगा, भाग पूरी बार नहीं जाता तो वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लो आपको दिया शताब्दी वर्ष, ठीक है ना, अगर आपको शताब्दी वर्ष दिया गया है, सेंचुरी ईयर दिया गया है। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है? अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य हो तो उसे बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष अगर वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य हो। यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य हो तो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। अगर कोई भी वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य तो उसे क्या बोलते हैं? हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे देखो 1800 वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य तो ये क्या होगा? शताब्दी वर्ष। जैसे 2000, जैसे 1700, 1400, इसे बोलते हैं शताब्दी वर्ष। अच्छा, कोई शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं? देखो, शताब्दी वर्ष के अलावा किसी भी वर्ष में लीप या साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं। लेकिन कोई वर्ष अगर आपके शताब्दी वर्ष दिया है और आपको पता करना है कि शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं है, तो उसके लिए जो भी वर्ष आपको दिया है उसमें आप 4 का नहीं 400 का भाग देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं है, इसे पता करने के लिए दिए गए वर्ष में 4 के स्थान पर 400 का भाग देते हैं। 0 से 0 कट गया। क्या 18 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब ये कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। ठीक है, शताब्दी वर्ष में लीप है या नहीं है ये पता करने के लिए दिए गए वर्ष में 400 का भाग देते हैं। जबकि शताब्दी वर्ष के अलावा किसी भी वर्ष में लीप या साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साधारण वर्ष है या लीप वर्ष पता करने के लिए 2 कंडीशन है। अगर कोई वर्ष आपको दिया है 4 का भाग देंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य है, मतलब शताब्दी वर्ष है, तो आप 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग देंगे। अगर भाग पूरी बार जाता है तो लीप वर्ष होगा, भाग पूरी बार नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे एक बार आप नोट करें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो वर्ष है लीप वर्ष है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। जिस वर्ष में 4 का भाग चल जाएगा वो आपका लीप वर्ष होगा। तो पहला ऑप्शन है 1982। 1982 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो ये कौन सा होगा? आपका साधारण वर्ष होगा। 1704, देखो 04 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना जाएगा 1704, यानी किसी वर्ष के अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वो होगा हमारा लीप वर्ष। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जितने भी वर्ष दिए गए हैं वो सभी वर्ष सेंचुरी ईयर है, क्योंकि सब वर्षों के अंतिम 2 अंक शून्य हैं। तो हमें पता करना है कि
इसमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो देखो हम क्या करते हैं, 400 का भाग देंगे। पहला ऑप्शन है 2000, 400 का भाग दिया, चूंकि 400 का भाग पूरी बार जा रहा है यानी कि ये तो लीप वर्ष है। दूसरा है 800, बी ऑप्शन, 400 का भाग दिया, यहां भी 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, ये भी लीप वर्ष होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे 1200, इसमें 400 का भाग दिया, यहां भी भाग पूरी बार जा रहा है, ये भी लीप वर्ष होगा। चौथा ऑप्शन है हमारा 700, 700 में 4 का भाग दिया, चूंकि 7 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 700 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें आपसे बोला गया निम्न में से कौन सी शताब्दी जो है लीप वर्ष है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसके लिए हम किसका भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है 1800, 1800, तो इसमें हम 400 का भाग देते हैं। 400 का पूरी बार नहीं जाता यानी कि ये तो लीप वर्ष नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे 1900, 1900 में भी 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता है यानी कि ये भी लीप वर्ष नहीं है। थर्ड ऑप्शन है हमारे 2000, देखो 2000 में 400 का भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है ना, तो इस तरह हम लीप या साधारण वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब जिस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है वह आपका लीप वर्ष नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो 1796, क्योंकि 96 में 4 का भाग जाता है, ये तो लीप वर्ष है। दूसरा ऑप्शन है आपके 1992, 92 में भी 4 से डिवाइड होता है 23 टाइम, ये भी लीप वर्ष है। 1700, अब देखो इसमें हम चूंकि सेंचुरी ईयर है तो किसका भाग देंगे, 400 का। 17 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1700 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब वर्षों में 4 का भाग देना है, लेकिन जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य होते हैं उसमें आपको 4 के स्थान पर 400 का भाग देना होता है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। देखो 72 4 से डिवाइड होता है 18 टाइम। सेकंड ऑप्शन 98 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, 98 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। एक है 1374, 74 में भी 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। 1530, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता है। हमसे पूछा था कौन सा लीप वर्ष है, केवल एक ऐसी संख्या है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1972 इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, तो ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह हम लीप वर्ष है या नहीं है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप सेकेंड। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 1 दिन बाद क्या होगा, या आने वाले कल के 2 दिन पहले शनिवार था तो बीते कल के 1 दिन पहले क्या था। यानी कि आने वाले कल या बीते हुए कल या आने वाले परसों बीते हुए परसों से संबंधित हमें क्वेश्चन मिलते हैं। इन्हें करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। इन्हें करने के लिए देखो, जब भी हमें आने वाले कल, आने वाले परसों, बीते हुए कल, बीते हुए परसों से संबंधित प्रश्न दिए हो तो आप इस तरह डायग्राम ड्रॉ किया करें। बीच में लिखा करें आज, यानी कि टुडे। आने वाला कल यानी कि आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, उसको लिखना है आपको नीचे, आने वाले कल को लिखना है नीचे। बीता हुआ कल जिसे बोलते हैं यस्टरडे, इसे लिखना है आपको ऊपर। यानी कि आज, आने वाला कल, आने वाला परसों, यानी कि जो भी चीज फ्यूचर में आने वाली है उसको आपको नीचे लिखना है।
जो चीज निकल चुकी है उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है ना। पहला कंसेप्ट तो ये आपको ध्यान रखना है, टुडे को, आज को बीच में लिखना है, आने वाली चीजों को नीचे लिखना है, डाउन में लिखना है, जो चीजें निकल चुकी है, पास्ट में जा चुकी है, उसको आपको ऊपर अप में लिखना है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए आने वाले कल के 1 दिन पहले, 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, देखो अगर क्वेश्चन में बाद शब्द आता है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, तो बाद वाले में हमें हमेशा क्या करना है, नीचे की तरफ चलना है। कहां चलना है, नीचे चलना है। जबकि अगर क्वेश्चन बोले 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, अगर क्वेश्चन आता है पहले का, तो हमें कहां चलना है, ऊपर चलना है, ये ध्यान रखें, ऊपर चलना है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें नीचे चलना है, पहले वाले क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर चलना है। जैसे आपसे कहा जाए आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो हम नीचे चलेंगे, 2 दिन बाद। बीते कल के 2 दिन बाद, बाद बोला है तो नीचे चलेंगे, बीते कल के 2 दिन पहले तो ऊपर चलेंगे। यानी कि पहले बोलेगा तो ऊपर चलेंगे, बाद में बोलेगा तो नीचे चलेंगे। आज के 2 दिन बाद, तो आज के 2 दिन बाद यानी कि नीचे चलना है, आज के 2 दिन पहले यानी कि ऊपर चलना है। तो पहले बोलेगा तो ऊपर चलेंगे और बाद में बोलेगा तो नीचे चलेंगे, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो वो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो पहले आप इस कंसेप्ट को नोट करें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपसे बोला है कि आने वाले कल से अगर 3 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाले कल के 3 दिन बाद अगर शुक्रवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखो सबसे पहले जैसा आपको बताया तो आप क्या लिखेंगे, आज। आने वाले कल को हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है ना, आने वाला कल। बीते हुए कल को ऊपर लिखना है, ठीक है। आपसे बोला है आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। देखो आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद बोला है तो ये 1, ये 2 और ये 3। बाद में बोला है नीचे चलेंगे, आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाले कल के बाद बोला है तो नीचे चलेंगे, 1 2 3। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो आपसे पूछा है बीते कल के 3 दिन पहले क्या था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, 3 दिन पहले। तो 1 2 3, बीते कल के पहले बोला है तो ऊपर चलेंगे, 1 2 3, 3 दिन पहले क्या था ये हमें निकालना है। बाद में बोला है तो नीचे चलेंगे, पहले बोला है तो ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो हमें यहां निकालना है, देखो यहां फ्राइडे, यहां तक हमें चलना है, ऊपर चलना है, तो ऊपर चलेंगे तो माइनस करेंगे। फ्राइडे से पहले क्या था, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे यानी गुरुवार आ जाएगा। क्या क्या हमने, देखो आपसे बोला गया था आने वाले कल के 3 दिन बाद, या आने वाले कल के 3 दिन बाद बोला नीचे चलेंगे, 1 2 3 फ्राइडे, हमने यहां लिख दिया फ्राइडे। पूछा यह था बीते कल के 3 दिन पहले क्या था, तो पहले बोला गया तो ऊपर चल गए हम, बाद बोला गया तो नीचे चलेंगे। तो 3 दिन पहले क्या था ये हमें निकालना है। अब हमें यहां से यहां तक चलना है, पहले चलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डे को उल्टा लेके चलेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि फ्राइडे से पहले क्या आता है थर्सडे, उससे पहले क्या आता है आपका वेडनेसडे, फिर क्या आता है ट्यूसडे, फिर क्या आता है आपका मंडे, फिर क्या आता है आपका संडे, फिर क्या आता है आपका सैटरडे, फिर क्या आता है आपका फ्राइडे, फिर क्या आता है आपका थर्सडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा थर्सडे यानी गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन किया उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ शब्दों को चेंज करता है और हम उसमें उलझ जाते हैं। जैसे आपसे बोले आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल से 3 दिन बाद, ठीक है ना। देखो जैसे आपसे 2 तरह के सेंटेंस कह सकता है वो। एक तो आपसे बोले आने वाले कल के, एक बार आपसे कह रहे 2 आने वाले कल के 2 दिन बाद, और एक आपसे कह रहा है आने वाले कल से 2 दिन बाद।
एक में के शब्द लगा है, एक में से, एक में टू लगा है, एक में फ्रॉम लगा हुआ है। अच्छा, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहां पर देखो आपका जो आप दिन निकालेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? अगर आपसे बोले आने वाले कल के 2 दिन बाद, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो आने वाला कल है, पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आपको आने वाले कल को छोड़कर 2 दिन काउंट करने हैं। अगर ऐसा बोला गया है आने वाले कल के 2 दिन बाद, क्या होगा, मान लो आने वाले कल को फ्राइडे दिया हुआ है तो 2 दिन बाद, तो उसको छोड़कर गिनना है, तो क्या आएगा, सैटरडे संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे। लेकिन सेकंड कंडीशन, आपसे बोले आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा, आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा, तो उसमें फिर आपको आने वाले कल को काउंट करना होता है। यानी कि से वाले सेंटेंस में जो आपको दिन दिया है उसे आपको काउंट करना होता है। आपसे बोले आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या है, तो इसे काउंट करेंगे और इससे भी काउंट करेंगे, यानी कि 1 और 2 दिन, तो आंसर क्या आएगा आपका, सैटरडे। ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले कल के 2 दिन बाद बोला है तो आपको उस दिन को छोड़कर 2 दिन काउंट करने हैं। आने वाले कल से 2 दिन बोला है तो उससे पहला दिन मानना है, उसके बाद वाले को आपको दूसरा दिन मानना है। तो ये शब्दों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे आपका आंसर बदल सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसे ही रीजनिंग कहते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोला गया परसों अर्थात आने वाले आज के तीसरे दिन, मतलब आज के तीसरे दिन जो है क्रिसमस डे है, परसों, ठीक है, ये आज है, देखो आज के तीसरे दिन, ठीक है ना, मतलब आज के बाद तीसरे दिन नहीं, आज के तीसरे दिन। तो आज को पहला दिन मानेंगे, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। ध्यान रखें, आज आने वाला कल, आने वाला परसों, ऐसा हम बोलते हैं। आज के तीसरे दिन, आज के तीसरे दिन, इसके तीसरे दिन, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। अगर ये बोलता आज के बाद तीसरे दिन, तो इसको छोड़ के गिनते हैं हम 1 2 3। ये आपसे बोलता कि आज से तीसरे दिन, तब भी सेम ही चीज लेते हैं। आज से तीसरे दिन, आज के तीसरे दिन, तो सेम ही चीज होगी। आज के बाद तीसरे दिन, तो आपको इसे छोड़कर गिनना होता है, ठीक है ना। तो अभी था कि आज के तीसरे दिन, यानी कि जो परसों है उस दिन क्या क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे कब आता है, 25 तारीख को आता है, 25 दिसंबर को आता है। तो कह रहा है आज के तीसरे दिन, यानी कि जो परसों है उस दिन क्रिसमस डे है, और वो कह रहा है कि आज रविवार है, आज क्या है, संडे है। तो आपसे पूछा है कि आने वाले साल में पहला दिन क्या होगा, मतलब 1 जनवरी को क्या होगा, ठीक है ना। देखो आज 25 तारीख है, क्रिसमस डे है, उससे पहले क्या होगी 24 तारीख, और उससे पहले क्या होगी 23 तारीख। आज 25 है तो उससे पहले 24, उससे पहले क्या होगी 23, यानी कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 दिसंबर को क्या है, रविवार है। क्योंकि 25 तारीख को अगर क्रिसमस डे है तो उससे एक दिन पहले 24 और उससे एक दिन पहले 23, मतलब 23 तारीख क्या है, रविवार है। अच्छा, आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी महीने में या किसी भी दिन में 7 जोड़ते हैं तो वही बार वापस से रिपीट होता है। 23 दिसंबर को रविवार है, ठीक 7 दिन बाद अगर इसमें 7 जोड़ दे, यानी कि 30 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। अगर 30 दिसंबर को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, अगला दिन मंडे, सोमवार होगा। आपसे पूछा है कि वर्ष का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी को क्या होगा, तो 1 जनवरी को क्या होगा, एक दिन और जोड़ देंगे, तो 1 जनवरी को जो है डे कौन सा आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, ट्यूसडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ट्यूसडे, ठीक है ना। तो कुछ कंफ्यूजन है छोटे छोटे, वो आपको कंफ्यूजन नहीं रखने हैं। जो भी कंफ्यूजन आप हमसे पूछे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसके बारे में अलग से आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा या समझा दिया जाएगा, या हम उसे रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, जैसा आपको बताया कि हर प्रतिदिन 7 बजे आपको वीडियो मिलती है, और हमने क्या ये टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, और आपको जितनी भी वीडियो पढ़ाई जा रही है, प्रतिदिन पढ़ाई गई वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में फ्री में अवेलेबल रहेगी, मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी हमारे चैनल का ही जो नाम है सेम है, मैथ सॉल्यूशन सूर्य राठौर, ये हमारे चैनल का नाम भी है।
और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है। आप चाहे तो टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में जाके मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर देखेंगे तो वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारी वीडियो के नीचे शेयर भी कर देंगे, आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हर जो वीडियो पढ़ाई जा रही है इसकी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल रहेगी। दूसरा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट भी आपको फ्री में मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली कुछ क्यूज देंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिनके आपको आंसर भी देने हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। उसे आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर या टेलीग्राम में ऊपर मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे आपसे बोला गया अगले क्वेश्चन में, यदि 18 मई के 2 दिन बाद मंगलवार है तो 1 मई को क्या वार था? देखो, 18 मई के 2 दिन बाद, अच्छा 18 मई के 2 दिन बाद बोला है, इसका मतलब 20 मई, क्योंकि 18 मई के एक दिन बाद क्या होगा 19 मई, और 19 मई के एक दिन बाद क्या होगा 20 मई। तो 18 मई के 2 दिन बाद, इसका मतलब 20 मई को वो क्या कह रहा है कि मंगलवार है। तो आपसे पूछा है कि 1 मई को क्या था। देखो, किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वही वार रिपीट होता है, इसी प्रकार से 7 घटाने पर भी वही वार वापस से रिपीट होता है। ठीक है ना। तो अच्छा, 20 तारीख को क्या मंगलवार है, हमसे पूछा है कि 1 मई को क्या होगा। अब देखो, 1 मई का निकालना है। अगर हम 1 मई में 21 जोड़ दें, ठीक है ना। देखो, किसी भी तारीख में आप 7, 14, 21, 28 जोड़ेंगे तो वही बार वापस से रिपीट होता है। यानी किसी भी तारीख में 7 या उसका गुणज मल्टीपल जोड़ दिया जाए 14, 21, 28 तो वही बार वापस से रिपीट होता है। हमें निकालना है 1 मई को क्या होगा। हमने 21 जोड़ दिया, यानी कि 1 मई को वही वार होगा जो 22 मई को है। अब 22 मई को क्या होगा, हमें पता है कि 20 मई को क्या है, मंगलवार है। अगर 20 मई को मंगलवार है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 21 मई को बुधवार, तो 22 मई को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। और जो वार 22 मई को है वही वार कब होगा, 1 मई को होगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर पूछा गया था 1 मई को क्या होगा, तो 1 मई को गुरुवार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, आपसे बोला गया यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो कल के बाद का दिन क्या होगा। कल से पहले का दिन, देखो ये आज, ये बीता कल यानी कि यस्टरडे, ये आने वाला कल यानी कि टुमारो। आपसे बोला क्या है, कल से पहले का दिन। कल से, देखो से बोला है ना, कल से पहले का दिन यानी कि ठीक पहले का, कल से पहले का दिन यानी इससे ठीक पहले का जो दिन है, ये आपसे बोला है क्या है, मंगलवार था। कल से ठीक पहले का दिन मंगलवार था, तो आपसे पूछा कल के ठीक अगला दिन क्या होगा। तो मंगल के बाद क्या था, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो आने वाले कल के ठीक अगले दिन क्या होगा, शनिवार होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप आने वाले कल, बीते हुए कल या आने वाले परसों से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो वीडियो पढ़े आपको वो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी हमारे पढ़ाए गए वीडियो से अपना कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम को फाइट करने में आसानी हो। और जैसा आपको बताया कि टेलीग्राम पे आपको प्रतिदिन पढ़ाए गए जो वीडियो है इसकी पीडीएफ फ्री में मिलने वाली है। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो के बारे में बताएं, उन्हें हमारे साथ जोड़ें, और जब हम मिलकर जुड़ेंगे तो हम कोई भी एग्जाम को आराम से फाइट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल ठीक शाम को 7 बजे। और आपको जैसा पता है और नहीं पता है तो एक बार हम बता देते हैं
कि प्रतिदिन सुबह 11 और दिन में 3 बजे 2 शॉर्ट वीडियो हम डालते हैं मैथ और रीजनिंग की, उन्हें देखना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन है उनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम को बचाने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सुबह 11 और दिन में 3 बजे आने वाली शॉर्ट वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूले, और हर शाम को 7 बजे आने वाली वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हम कोई भी चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं और आने वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो एग्जाम में आए थे या जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल शाम को 7 बजे, सुबह 11 और दिन में 3 बजे। थैंक यू।